तो कल एक डीएम आया पीयूष का। पीयूष मुझसे पूछता है कि भैया मेरे पास ना रिमोट जॉब भी है और मेरे पास वर्क फ्रॉम ऑफिस का ऑफर भी है, दोनों ही अच्छे ऑफर्स हैं, तो मैं कौन सा ऑफर लूँ। मैंने उसे बोला कि भाई एक बात बता, क्या तुझे सच में घर में रहना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, तेरे बिना घर का काम नहीं चलेगा। तो वो बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मम्मी पापा अभी यंग हैं, ख्याल रख सकते हैं अपना, कोई टेंशन नहीं है भैया। तो फिर मैंने उसको बोला फिर तो तू बैंगलोर आ जा। अब ये जो बैंगलोर आने वाली बात है, ये मैंने ट्विटर पे बहुत कही है और बहुत गालियां पड़ी हैं और बहुत बच्चे भी आए हैं और बहुत सारे इन बच्चों से मैं मिला भी हूँ। लेकिन मैं क्यों वर्क फ्रॉम ऑफिस पे इतना जोर देता हूँ, ये जो बातें मैंने पीयूष को बताई मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने पीयूष से पूछी कि पीयूष तू कितना मोटिवेटेड है खुद से अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए। बोले भैया मोटिवेशन आता जाता रहता है, अगर कोई थोड़ा पीछे पड़ा रहता है, अगर कोई थोड़ा बोलता है तो ज़्यादा सही रहता है। और ये चीज़ ना करियर के स्टार्टिंग में सबके साथ होती है, क्योंकि आप नए नए काम में आए हो, थोड़ा ज़्यादा टफ है, हेल्प मिलना मुश्किल होता है, आपको चाहिए कि कोई थोड़ा हैंड होल्डिंग करे। तो इन ऑफिस जॉब्स में जब आप फ्रेशर हो, आपकी हैंड होल्डिंग अच्छे से होती है, मोटिवेशन बढ़ा रहता है। क्योंकि क्या करता है मैनेजर आके बोलता है अरे पीयूष तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, तो ये कल तुमने जो कोड दिया था बहुत अच्छा दिया था, तो तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है। मैनेजर तुम्हें देखता है, अप्रिशिएट करता है, तुम्हें अच्छा लगता है। रिमोट में ये चीज़ें होती हैं लेकिन कभी कभी होती है, मतलब बहुत ऑफन आपको स्लैक पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, कल्चर उस तरह का अभी भी नहीं बना हुआ है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको ज़रूरी है ये जानना कि आप में कितना मोटिवेशन है। अगर मोटिवेशन बहुत हाई नहीं है तो इन ऑफिस में आपका मोटिवेशन ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़ मैंने पीयूष से पूछी कि पीयूष एक बार बता, घर पे खाना कौन बनाता है? तो बोला भैया मम्मी। और कपड़े कौन धोता है? भैया मम्मी। और सामान कौन लाता है? भैया पापा ला देते हैं। मैंने कहा तो तू क्या करता है? मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ाई कर ले, एक ही काम है तेरा, बस मन लगा कर पढ़। तो मुझे एक कमरा दे दिया है, उसमें पंखा है, खाना मिल जाता है, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, टीवी देखता हूँ, सब कुछ बाकी हो जाता है। मैंने कहा बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल है भाई तेरी। बट हम सबकी यही हालत है ना, घर पे हम सब बहुत लग्जरी से रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो आपकी इंडिपेंडेंस आती है और इंडिपेंडेंस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। जिंदगी में अगर कुछ करना है, अगर कुछ आगे बढ़ना है, तो आंख बंद करके मम्मी पापा को याद करने के लिए मम्मी पापा से दूर जाना जरूरी है। मम्मी पापा को याद करो, बट हर समस्या उनसे मत सुलझवाओ, खुद सीखो यार। बैंकिंग कैसे करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, लोगों को हायर कैसे करते हैं, हाउस हेल्प्स के साथ काम कैसे करवाते हैं, घर का ख्याल कैसे करते हैं, घर सेटअप कैसे करते हैं। 50,000 चीजें और आपको सीखने को मिलती हैं। और इन चीजों को जब आप जीतते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। आपको लगता है कि यार अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं तो इंडिया में क्या होता है, मम्मी जो है आपका बाबू दान कर देती है। जैसे कन्यादान नहीं होता इंडिया में, बाबू दान होता है। एक बच्चा होता है, उसको उसकी शादी करा दी जाती है कि अब तुम संभालो बेटा, अब तुम्हारी परेशानी हुई। लेकिन तुम ऐसा नहीं होना चाहते हो, तुम होना चाहते हो इंडिपेंडेंट। एक और चीज मैंने बोली पीयूष को, क्योंकि मैं खुद भी छोटे शहर से आया हूं, मैंने ये देखा है कि छोटे शहरों में बहुत ही बाइनरी डिसीजन होता है कि या तो आप ड्यूटी करो या धंधा करो। और अगर धंधा करोगे तो आपके पास 2 नंबर का पैसा, आपको टैक्स की चोरी करनी पड़ेगी, आपको घूस खिलाना पड़ेगा। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है जहां हम सोचते हैं कि या तो आप मेहनत से ड्यूटी में कमा सकते हो इज्जत से, या तो आप धंधा करके इज्जत आपकी कम हो जाती है। ठीक है, जब आप बड़े शहर में आते हो, जैसे मैं बैंगलोर में आया, तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट मनी से पैसा नहीं बनाया जा सकता। काफी लोगों ने बनाया है, काफी अच्छे करियर पाथ्स हैं उनके। ड्यूटी के अलावा भी लोगों ने अपने स्टार्टअप खड़ा किया, अपना बिजनेस खड़ा किया। और इन चीज़ों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, आपका दिमाग से खुलता है कि ओह ये भी है पॉसिबिलिटी। मेरा तो भाई बहुत खुला है, पिछले 10 साल में मुझे बहुत कुछ समझ में आया है बैंगलोर आके, इन चीज़ों को देख के, ऑब्जर्व करके। एक और चीज़ मैंने पीयूष से पूछी कि पीयूष अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम तने प्रताप है तो तुम क्या सोचते हो? तो बोला भैया मुझे लगता है कि आप राजपूत हो गए। यार ये चीज गजब होती है छोटे शहरों में, प्रताप, पांडे, शर्मा, कुमार, सब सोचते रहते हैं कि कौन किस कास्ट से है, कौन किस एथनिसिटी से है। विदेशी दिख जाए तो पागल ही हो जाते हैं लोग। बड़े शहरों में आपको इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। आप लोगों से बात करते हो तो उनके कास्ट के बारे में नहीं सोचते, आप ये नहीं सोचते कि वो किस एथनिसिटी से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कास्ट अच्छा या बुरा होता है, लेकिन आपके मन में बचपन से इस तरह के बायस छोटे शहरों में डाल दिए जाते हैं, जो आप जब बाहर आते हो, कुछ साल बाहर रहते हो, तो ये चीजें आप भूलना शुरू करते हो। आप कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठते हो, और इस तरह जब आप ओपन माइंडेड होते हो ना, तब आप खतरनाक काम कर पाते हो। देखो एक बात समझ लो, अगर फ्रेशर हो तो पहले कुछ साल तो बड़े शहर में रहो ही। तो फिर मैंने पीयूष से पूछा कि पीयूष तुमने इस पूरी बातचीत में क्या सीखा? और पीयूष ने ना एक बड़ी अच्छी लाइन बोली। उसने कहा भैया मैंने ये सीखा कि पहले बड़े शहरों में दिमाग खोलो, फिर रिमोट रिमोट बोलो। बहुत सही। ऐसे ही और क्वेश्चंस के आंसर सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और एक प्यारे से कमेंट में मुझे ये बता दो कि तुम किस शहर से हो।